जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा का विशेष धार्मिक महत्व है। यह व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और माना जाता है कि इस व्रत से सभी पापों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापाकुंशा एकादशी 2024 में 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक शिकारी रहता था। वह अत्यंत क्रूर, अधार्मिक और पापी व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में कई निर्दोष प्राणियों की हत्या की थी और हमेशा हिंसा, चोरी और अधर्म से लिप्त रहता था। उसके पापों की कोई सीमा न थी और जब उसकी मृत्यु का समय नज़दीक आया तो यमदूत उसे नरक में ले जाने के लिए उसके पास पहुँचे। यमदूतों को देखकर क्रोधन भयभीत हो गया और उसने उनसे अपने पापों से बचने का उपाय पूछा। तभी वहाँ अंगिरा ऋषि का आगमन हुआ। ऋषि ने क्रोधन को बताया कि यदि वह अपने पापों से मुक्ति चाहता है और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसे पापाकुंशा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। अंगिरा ऋषि की बात मानकर क्रोधन ने श्रद्धा और भक्ति के साथ पापाकुंशा एकादशी का व्रत किया। उसने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और उपवास रखा। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसके सभी पाप खुल गए और मिट गए और वह पवित्र हो गया। यमदूत भी उसे नरक में ले जाने से असमर्थ हो गए। इसके बाद क्रोधन को भगवान विष्णु के दिव्य धाम की प्राप्ति हुई और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। पापाकुंशा एकादशी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और यह माना जाता है कि इसका पालन करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का पालन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा के साथ किया जाता है। पापाकुंशा एकादशी का महत्व यह है कि जैसे पापों का नाश, इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में किए गए सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसे पापों के नाश के लिए अत्यंत प्रभावी व्रत माना जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। पापाकुंशा एकादशी का व्रत व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह व्रत आत्मा को शुद्ध करता है और भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति में सहायक होता है। सुख और समृद्धि का आगमन। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति में भी सहायक माना जाता है। भय और कष्टों से मुक्ति। पापाकुंशा एकादशी व्रत के पालन में सभी प्रकार के भय, दुख और कष्ट दूर जाते हैं। यह व्रत मानसिक और शारीरिक परेशानी से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। आध्यात्मिक उन्नति। पापाकुंशा एकादशी व्रत व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करता है और उसे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होने का अवसर प्रदान करता है। कर्म सुधार। इस व्रत का पालन जीवन के बुरे कर्मों के प्रभाव को समाप्त करता है और व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। पापाकुंशा एकादशी व्रत का श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्ति के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। 2024 में प्रमुख एकादशी तिथियां इस प्रकार हैं, जैसे सफला एकादशी 11 जनवरी 2024 गुरुवार को है।
पुत्रदा एकादशी 27 जनवरी 2024 शनिवार को है। छठ एकादशी 10 फरवरी शनिवार को है। जया एकादशी 2024 24 फरवरी को है। विजया एकादशी 10 मार्च रविवार को है। आमलकी एकादशी 2024 25 मार्च को है। पापमोचनी एकादशी 9 अप्रैल 2024 को है। कामदा एकादशी 23 अप्रैल 2024 को है। वरथुनी एकादशी 9 मई 2024 को है। मोहिनी एकादशी 23 मई 2024 को है। अपरा एकादशी 7 जून 2024 को है। निर्जला एकादशी 21 जून 2024 को है। योगिनी एकादशी 5 जुलाई 2024 को है। देवशयनी एकादशी 21 जुलाई 2024 को है। कामिका एकादशी 4 अगस्त 2024 को है। श्रावण पुत्रदा एकादशी 19 अगस्त 2024 को है। आजा एकादशी 3 सितंबर 2024 को है। पद्मा परिवर्तिनी एकादशी 17 सितंबर 2024 को है। इंदिरा एकादशी 2 अक्टूबर 2024 को है। पापम कुंसा एकादशी 14 अक्टूबर 2024 को है। रमा एकादशी 31 अक्टूबर 2024 को है। देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी 14 नवंबर 2024 को है। उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर 2024 को है। मोक्षदा एकादशी 14 सितंबर 2024 को है। सफला एकादशी 30 दिसंबर 2024 को है। इन तिथियों पर एकादशी व्रत करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व और व्रत कथा होती है। एकादशी व्रत की विधि को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के पापों का नाश होता है। यहाँ एकादशी व्रत करने की समान विधि दी गई है। व्रत की विधि: व्रत से एक दिन पूर्व यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें और मांस, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का त्याग करें। मन को शुद्ध और शांत रखें और व्रत के नियमों का पालन करने का संकल्प लें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर जल्दी स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वसुदेवाय मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करें। पूजा में तुलसी के पत्ते, फल, फूल, धूप, दीप, चंदन, अक्षत और पंचामृत का उपयोग करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ का पाठ करें। दिन भर उपवास रखें और स्वास्थ्य की दृष्टि से संभव ना हो तो फलाहार या केवल जल ग्रहण करें। रात्रि जागरण: एकादशी की रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। यह व्रत की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। द्वादशी के दिन अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें। पारण का समय द्वादशी तिथि के भीतर ही होना चाहिए। पारण के समय हल्का और सात्विक भोजन करें। व्रत के दौरान क्या ना करें: व्रत के दिन चावल, गेहूँ, मांस, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन ना करें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। बाल, नाखून ना काटें और दांतों की सफाई के अलावा अन्य किसी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग ना करें। एकादशी व्रत की विधि का पालन करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है।